ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। खुफ्तगानी शब गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। गुलशन हिंद हैं शादाब कलेजे ठंडे, वहाँ अब्र करम रोज़ बरसना तेरा। कुर्सी डाली तख्ते शह जेला के करीब, और ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ए हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। हिजरी 1447 के रजब शरीफ का चाँद 29 के एतबार से आज तुलू हुआ। शहर में आम रुयत हुई। आप सब हजरात को माह रजब शरीफ का चाँद मुबारक। मामूल के मुताबिक हमारे इस जामिया मस्जिद में रजब शरीफ के इंशाअल्लाह अच्छे बयान अपने इल्म और फ़हम के एतबार से मैं अर्ज़ करूँगा। सीरत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर और इन बुजुर्गों की याद हम लोगों का वतीरा है, रूहानी हमारी ग़ज़ा है। अल्लाह वाले सालिहीन की याद ये दिलों को तक़वियत देती है। और फिर वो सालेह बंदा जो सालेह ही ना हो बल्कि अबू सालेह हो, तो उनकी याद से यकीनन दिलों की मुर्दनी ख़त्म होती है, दिलों को ताज़गी मिलती है। इस रजब शरीफ में बेशुमार बुजुर्गों की यादें हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना इमाम जाफ़र मौलाए कायनात और बेशुमार साहबा व अहले बैत की यादें इस माह में हैं। मगर 6 तारीख छठी से सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से मशहूर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के चप्पे चप्पे में गरीब नवाज को लोग जानते हैं। अपने हैं वो तो जानते हैं अकीदत से, जो अपने नहीं हैं गैर हैं वो भी इस तरीके से जानते हैं कि एक दुर्वेश है, एक सूफी है, एक बहुत महान विद्वान शख्स गुजरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक अच्छा उपदेश आदेश दिया, अच्छी सीरत उन्होंने पेश की। अपने भी गैर भी सरकार गरीब नवाज की ज़ात इसलिए भी बड़ी मशहूर हुई कि आपको अल्लाह ताला ने विलायत के साथ साथ करामत के साथ साथ आपको एक ख़ास कुर्ब था, करीबी नज़दीकी थी उन बुजुर्गों से जो आपके सिलसिले में आते हैं। चूँकि सरकार गरीब नवाज हसनी हुसैनी हैं, माँ की तरफ से हुसैनी, माँ की तरफ से हसनी है और बाप की तरफ से हुसैनी है। आपका सिलसिला नसब वालिद गिरामी से होता हुआ मौलाए कायनात की बारगाह में पहुँचता है। हजरत सैयदना गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके वालिद हजरत सैयदना गयासुद्दीन हसन संजरी, इनके वालिद हजरत सैयद कमालुद्दीन अहमद, इनके वालिद हजरत सैयद मोहम्मद अहमद हुसैन, इनके वालिद हजरत सैयदना नजमुद्दीन ताहिर, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना शेख अब्दुल अजीज, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद इमाम अली, इमाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम, इनके वालिद गिरामी है हजरत सैयद मोहम्मद अली रजा, इनके वालिद हजरत इमाम मूसा कादिम, इमाम मूसा रजा कादिम के वालिद इमाम जाफर, ये बेटे इमाम बाकर के, इमाम बाकर बेटे सैयदना इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादाए अर्जुमन खलीफाए अकबर, वो हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और हुसैन वो शहजादाए अली मुर्तज़ा का। ये इसी तरह सरकार गरीब नवाज माँ की तरफ से हसनी हैं
आपकी वालिदाई माजिदा हजरत सैयदा बीबी उम्मुल बरा बीबी माहिनूर, ये बेटी हैं हजरत सैयदना शेख मोहम्मद दाऊद हसनी। इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद अब्दुल्ला हम्बली, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद मोहम्मद यहया जाहिर, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद मोहम्मद रूही, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद मोहम्मद दाऊद, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद मोहम्मद मूसा सानी, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना शेख सैयद अब्दुल्ला सानी, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद मूसा अखवंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद अब्दुल्ला, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद इमाम हसन मुसन्ना इमाम हसन मुसन्ना के वालिद गिरामी इमाम अस्किया सैयदुल अस्किया राकीब दोष मुस्तफ़ा इमाम हसन मुज्तबा, ये बेटा मौलाई कायनात। तो ये आप हसनी हुसैनी फैज का संगम है, हसनी हुसैनी किरदार का संगम सरकारी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो फिर औलाद जब नेक होती है सीरत में, किरदार में, और अपने आबा व अजदाद अपने बुजुर्गों से के नक्शे कदम पे होती है, तो उन औलाद पे अपने आबा व अजदाद का फैज़ जारी होता है, दस्ते करम होता है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उन बुजुर्गों में आते हैं कि सुभान अल्लाह, जिन्हें विलायत के उस मकाम पे अल्लाह ताला ने फायद किया, और एक खित्ताई हिंद इनकी विलायत की आमाजगाह, यानी उनका हिंदुस्तान खित्ताई विलायत बना दिया गया। मोइनुद्दीन जाओ और इस खित्ते को तुम्हारे सुपुर्द करते हैं, तुम वहाँ इक्तिसाब करो, किसको रखना है किसी को नहीं रखना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको जाहिरन तख्त पे बिठाना है किसको उतारना है, कुतुब कौन वली कौन होगा, उस इलाके का जो है अब्दाल कौन होगा, ये सारी जिम्मेदारी सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खित्ते हिंद की सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अता हुई। आपकी जिंदगी अल्लाहु अकबर, इब्तिदा में जब आपकी उम्र बहुत छोटी है, तकरीबन आज 10 साल, आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हसन गयासुद्दीन हसन संजरी, आपके वालिद के नाम के आगे हसन संजरी लगता है, तो फिर वालिद के नाम की वजह से आपके नाम के आगे भी मोइनुद्दीन हसन संजरी ये लगाया जाता है। और चिश्ती इसलिए कि आप सिलसिले चिश्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत सैयदना अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे आपने इक्तिसाब फैज़, यानी उनसे आपने इक्तिसाब फैज़ किया, इस वजह से वो चिश्ती, वो सिलसिले चिश्त में हजरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान में उस सिलसिले को आपने बहुत ज्यादा जबरदस्त फरोग दिया। इसलिए कि अबू इसहाक शामी चिश्ती जो हैं उनके मुरीद होते होते ये जो पूरा सिलसिला है, मैंने पूरा अर्ज किया था, सरकार गरीब नवाज, उनके पीर उस्मानी हारूनी, उनके पीर हजरत सैयद हाजी शरीफ जिंदानी, उनके पीर हजरत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पीर सैयद अहमद, उनके पीर सैयद मोहम्मद, हजरत हुज़ैफा बसरी, हजरत ममशाद दैनवी होते होते हजरत अबू इसहाक शामी होते होते फुज़ैल बिन अयाज, इमाम हसन बसरी मौलाई कायनात, ये पूरा सिलसिला मैं अर्ज कर चुका हूँ। तो आपको आपके पीरों में एक बुजुर्ग हैं हजरत अबू इसहाक शामी, जो गरीब नवाज के दादा पीरों में है, वो ईरान के इलाके चिश्त में रहने वाले थे, इस वजह से उनके मुरीदीन अपने नाम के आगे चिश्ती लगाते थे। मगर हिंदुस्तान में इस सिलसिले चिश्त को
सबसे ज्यादा जिस जात ने मजबूत किया वो जात सरकार गरीब नवाज की है। इसलिए जब भी चिश्ती का लफ्ज आता है जहन में ख्वाजा का तस्वुर आ जाता है। जब भी चिश्ती का कोई जिक्र करता है चिश्त का, तो जहन में बहुत सारे लोग अबू इसहाक शामी को नहीं जानते होंगे और नहीं जानते हैं कि ये चिश्त जो आया है अबू इसहाक शामी से आया है, वो इलाके चिश्त के रहने वाले। मगर जो असल लफ्ज वहां का है कई लोग नहीं जानते कि ये चिश्त के रहने वाले ख्वाजा के पीरों में अबू इसहाक शामी चिश्ती थे। मगर ये चिश्त और चिश्ती और चिश्तिया हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जिस जात ने बिलखुसूस हिंदुस्तान में जिसने मशहूर किया वो गरीब नवाज की जात है। इसलिए भले अबू इसहाक शामी चिश्ती उन्हीं का फैज़, उन्हीं के करम, उन्हीं की दुआएं हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती इस मकाम पे पहुंचा कि वो दादा पीर है। मगर इस सिलसिले चिश्त को, निस्बत चिश्त को हिंदो पाक को दुनिया में जिस जात ने सबसे ज्यादा मशहूर किया बिलखुसूस हिंदुस्तान में वो सरकार गरीब नवाज की जात है। इसलिए ख्वाजा का जिक्र आए तो चिश्ती का लफ्ज दिमाग में आ जाता है। चिश्त का कोई जिक्र करे तो ख्वाजा का तस्वुर आता है। जबकि अबू इसहाक शामी चिश्ती है, अल्लामा ममशाद दैनवी चिश्ती है, अबू अहमद चिश्ती हैं, उनके साहबजादे मोहम्मद चिश्ती हैं, आगे चलकर हादी शरीफ ज़ंदानी चिश्ती, उस्मान हारूनी चिश्ती हैं। मगर इस चिश्त को सबसे ज्यादा मजबूत और सिलसिले को ज्यादा फरोग अगर किसी ने दिया तो वो जात मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की है। इसलिए 45 साल हिंदुस्तान में रहे, अपने वालिद गिरामी से जो कुछ मिला था वो सब बाग बगीचा बेचा। हम बारहा सुनते रहते हैं। इब्तदाई तालीम अपने घर में हासिल की और बहुत 8-10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। फिर 15 साल की उम्र करीब होती है, वालिद का इंतकाल हुआ। उसके बाद आपने 15 साल की उम्र तक बाग की रखवाली शुरू कर दी। हिस्से में पवन चक्की बाग बगीचा मिला था। जागीर थे। ईरान का एक इलाका था सिस्तान, जिसको सजिस्तान कहा जाता है। सजिस्तान ही में रहने वाले सजिस्तान का एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा इलाका जिसे संजर कहते हैं। आज ईरान में उसको शहजर कहते हैं। संजर बड़ा सरसब्ज़ शादाब इलाका, और जो लोग हैं अहले सरबत अहले माल हैं, उनमें ख्वाजा का जो खानदान, आपके वालिद आपके दादा का खानदान, वो तो पीरों का खानदान, औलिया का खानदान। अल्लाह ने मकाम रूहानियत से भी मजबूत किया था और अल्लाह ने मकाम दौलत के एतबार से भी मजबूत किया था। यानी रूहानियत भी मजबूत है, ज़ाहिरी दुनिया भी मजबूत। खुद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत हसन गयासुद्दीन संजरी अहले सरमाया में बड़े मालदार ईरान के, और पैसा दौलत माल बहुत बड़ी जागीर है, बहुत बड़ी जागीर के मालिक हैं। कई नौकर चाकर आपकी खिदमत में रहने वाले, कई मजदूर आपके बारगाह में काम करने वाले, और कई लोग आपके जेरे साया जेरे दस्त, और उन सब में एक बड़ा मकाम दुनियावी एतबार से, रूहानियत का तो है ही, दुनियावी एतबार से बड़ा मकाम, दौलतमंद है, सरबत है, पैसा है, और एक बहुत बड़ी जागीर है, बहुत बड़ा कबीला है। उस कबीले के बहुत बड़े आगेवान आपके वालिद कबीले के बहुत बड़े सरबराह हैं, और दुनियावी एतबार से बड़े मजबूत, दौलत हवेली बंगला मकान, सुभान अल्लाह। सिस्तान के इलाके संजर में आपकी शान, आपका मकाम और मनसब, मगर दिल जो था वो जाहिरन ऐसा लगता कि चलो ये दुनिया है, दौलत बाग है, बगीचा है, वो सब में काम करते हैं, वो सिर्फ दुनिया है। तो दुनिया के लिए ये सब चीजें जरूरी भी हैं, ताकि अल्लाह ताला इतना कैपेबल बना दे ताकि हम लोग गरीबों को दे सके, हमारे नीचे चंद लोग रहें, हमारे नीचे चंद लोग परवरिश पाएं। ये सोच बड़ी होती है, ये फिक्र बड़ी होती है कि अल्लाह ने हमें दस्ते आला में रखा है, दस्ते असफल में नहीं रखा। दस्ते आला यानी जो बंदा देता रहता है, अल्लाह ने उसको यदि आला में रखा है, देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। इसलिए आका करीम की हदीस का मफहूम है कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला, देने वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ, ये मांगने वाले हाथ से बेहतर होता है।
तो कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला, कोई बहुत बड़ा वक्त का कुतुब अगर दुनियावी ठाठ बाट के साथ रहता भी है, दुनियावी जाहो दौलत के साथ रहता भी है, तो फिर उनका मकसद दुनिया कमाना नहीं होता है। उनका मकसद अल्लाह माल देगा, ज़कातें निकलेगी, सदकात होंगे, कौम का भला होगा, गरीबों की परवरिश होगी, यतीमों का हक निकलेगा। तो उनका मकसद ये होता है कि दौलत भी है, सरवत भी है, तो अल्लाह ताला ने देने वाला बनाया और साथ में हमको जरिया बनाया कि कई लोगों तक सदका पहुंच रहा है, ज़कात पहुंच रही है, कई लोगों तक जो है माल पहुंच रहा है। तो वो बुजुर्ग उनकी फिक्र ऐसी होती है। इसलिए हमारे बहुत बड़े बड़े अइम्मा गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, विलायत में उनका कोई जवाब नहीं था। फकी हैं, मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के जबरदस्त आलिम हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, मगर दुनिया देखो तो सुभान अल्लाह आलीशान महल है, घर में कालीन देखो, खाने पीने का इंतजाम देखो तो ऐसा लगता था कि राजाओं को न मिले वो दस्तरखान बिछता था। खुद सरकार गौसे पाक को देख ले, करोड़पति, अल्लाह अकबर। बगदाद में लोग उनके पाए को न पहुंचे, बड़े बड़े बादशाह भी आपके दरबार में झुके रहते थे, इसलिए कि ज़ाहिरन दौलत भी अल्लाह ने इतनी दी थी। हजरत अल्लामा, हजरत एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हजरत मुहद्दिस अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो रिवायत वो कहते हैं उन्होंने बहुत माल कमाया, बहुत बड़ी उनके पास दौलत थी। वो कहते थे कि अगर ये माल हमारे पास ना होता ना तो ये बादशाह लोग हमें हाथ का रुमाल बना लेते। जाहिर बात है, गरीबों को कहीं भी दे, गरीबों को कहीं भी बंदा ये कर वो कर, वो गुर्बत में है तो गरीबों पर अमीरों का हमेशा जोर चलता है, तो बंदा गरीबी की वजह से किसी का भी काम करेगा। तो हजरत मुहद्दिस अब्दुल्ला कहते हैं अगर ये माल ना होता ना, उनके पास बहुत माल आता था, वो चांदी के सोने के सिक्के अपने दामन में रखते थे और जब उनको पूरे दिन में तिजारत में फायदा होता, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के अपने दामन में रखते थे और सोने के सिक्कों को उलटते पलटते रहते और बादशाह के महल की तरफ इशारा करके कहते अगर ये दौलत ना होती ना, ये माल ना होता तो बादशाह लोग तो हमको रूमाल बना लेते। तो फिर उन्हीं की खिदमत करते कि हदीस पढ़ाते, उनकी खिदमत करते कि नमाज सही से पढ़ते, उनकी खिदमत करते कि बहुत सारे काम करते। इसलिए ये दौलत भी बड़ी जरूरी होती है, मगर नीयत बड़ी साफ होनी चाहिए ताकि अल्लाह के बंदों तक पहुंचे, ताकि गरीबों तक पहुंचे, यतीमों तक पहुंचे, ताकि हम किसी फासिक अमीर, किसी फाजिर अमीर, किसी बद अमल अमीर के तहत काम न करना पड़े, किसी गुमराह अमीर के तहत काम न करना पड़े। हम खुद इतने कैपेबल हो जाएं ताकि हम दिल से मुतमईन ऐसे हो जाएं कि दौलत रहे, फिर नमाज भी सही पढ़े, फिर बंदगी भी सही करे। वो तो फिर कुछ है ही नहीं, तो आधी नमाज पढ़ता है, आधा दिमाग बाजारों में लगा पड़ा है और फिर ये फिक्र है कि क्या करूं, ना दिल नमाज पे लगे, हजारों का कर्जा है, अब नमाज बिना इत्मीनान से पढ़े कि कर्जे वालों का ध्यान दे। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने एक मौके पर सरकार से अर्ज किया था, जब आक़ा करीम ने फरमाया एक दिन आएगा मेरी उम्मत के पास अल्लाह ताला माल देगा, खजाने खोल देगा और लोग इतने कैपेबल होंगे कि उनके मकान ऐसे होंगे, उनकी दुकानें, उनका माल ऐसा होगा। अब चूंकि वो गुर्बत का जमाना था और सहाबा किराम को आक़ा करीम में बयान करते हैं कि आखिरी दौर में ऐसे लोग आएंगे, इतनी दौलत इतना माल होगा। तो सहाबा किराम चूंकि अपने एतबार से सोचते थे कि या रसूल अल्लाह जब इतना माल आएगा तब तो नमाज मुतमईन होके पढ़ेंगे, तब तो इबादत फारिग होके करेंगे। जब कोई टेंशन ही नहीं है तो इबादत करने का लुत्फ बढ़ जाता है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई ज्यादा बोझ नहीं है, तो अब इबादत का लुत्फ बढ़ जाता है। तो सहाबा किराम अपने एतबार से सोच रहे थे कि अभी जो कि काम करना है, मजदूरी करनी है, तो उधर भी ध्यान देना है, फिर नमाज भी पढ़नी है, घर भी संभालना है। तो वो इतना वक्त वो चाहते थे कि सारा वक्त मस्जिद में गुजरे, मगर चूंकि घर की परवरिश भी है, बाल बच्चों के हुकूक भी है, जिम्मेदारी भी है, इसलिए उन्होंने अपने एतबार से सवाल किया या रसूल अल्लाह जब इतना माल आएगा तब तो ज्यादा देर मस्जिद ही में रहेंगे ना, यानी फारिग हो जाएंगे मुकम्मल दुनिया से, इबादत के लिए फारिग होंगे। वो उनकी सोच थी, हमारी सोच अलग है। हमारे पास ज्यादा आता है तो नमाज के लिए फारिग नहीं होते हैं, ज्यादा आया तो मस्जिद छोड़ देता है, ज्यादा आया तो मदरसे से दूर हो गया, उलमा से दूर हो जाता है। जबकि औलिया जब ज्यादा आता था तो मस्जिद के करीब, ज्यादा आए तो मदरसों के करीब, ज्यादा आए तो औलिया से करीब, सालिहीन से करीब आए और उनके
उनका ज्यादा माल उन्हें नमाज में और मजबूत बनाता, अल्लाह की तरफ तवज्जो में और मजबूत बनाता, रसूलुल्लाह की सुन्नत की अदायगी में और मजबूत बनाता। उनकी दौलत ज्यादा होती थी तो उनके लिए सवाब बढ़ता था और वही दौलत दाखिले जरिए जन्नत यह है। तो फिर औलिया के पास, सालिहीन के पास, तो वो मुहद्दिस कहते हैं अगर दौलत ना होती ना तो ये पैसा ना होता तो ये लोग हमको रुमाल बना लेते। जाहिर बात है कुछ है ही नहीं, गरीब है तो बोलेगा, मौलाना को बोलेगा ऐ मौलाना ये करो, ऐ मौलाना वहाँ जाओ, ऐ मौलाना ये करो। मौलाना भी बेचारा क्या करेगा, पगार देता है, काम नहीं करूंगा, मस्जिद से निकालेंगे, वो बहुत सारी चीजें हैं तो फिर हुक्म देता रहेगा। मगर मौलाना खुद कैपेबल हो, आलिम हो माशाअल्लाह, तो फिर वो कहेगा भाई तू अपना काम कर, मुझे किताब मुताला करना है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रास्ते से जा रहे थे, बादशाह के शहजादे मामून रशीद कोई होंगे तो जा रहे थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। जैसे एक रास्ता पार कर रहे हैं तो एक जगह पर दुकान थी या कोई बैठने की जगह थी, नशिस्त गाह थी, वहाँ बादशाह के भतीजे या लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल को जाते हुए देखा तो एक बादशाह का लड़का ये भतीजा कहता है, अहमद बिन हम्बल हजरत जरा बताइए ये हदीस है कि नहीं है, ये हदीस है। इनके राविया ने हदीस के ताल्लुक से कोई सवाल किया। जवाब इमाम अहमद बिन हम्बल को मालूम था, मुहद्दिस हैं भाई, मगर आपने फरमाया इधर नहीं बताऊंगा, मेरे दरसगाह में आ और शागिर्द की तरह बैठ, जानू अदब देकर फिर सवाल कर, फिर मैं बताऊंगा। अल्लाह अकबर। ये होता है कमाल, इससे इल्म भी मजबूत बढ़ता है, इल्म की कदर भी होती है। बादशाह के बच्चों को बोल दिया ये रास्ते में तो ना तुझे जवाब दूंगा, अगर हदीस का सवाल करना है, कुरान का सवाल करना है, मेरी दरसगाह में शागिर्द की तरह आके बैठ और फिर पूछ, फिर उस्ताद की तरह बताऊंगा, ये रास्ते में तेरे हदीस का जवाब दे दूंगा। इल्म हदीस इतना सस्ता है क्या? इल्म हदीस इतना अर्जा है, इतना सस्ता है क्या? अल्लाह अकबर। तो इसी वजह से हजरत मुहद्दिस अब्दुल्लाह कहता है अगर ये दौलत ना होती ना तो मालदार लोग रुमाल बना लेते, जैसे चाहते रुमाल जैसे इस्तेमाल होता है वैसे जो है आलिमों मुहद्दिसों को भी रुमाल की तरह इस्तेमाल करते, मगर दुनिया भी मजबूत रहे। इसलिए करोड़पति इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़पति सरकार गौसी आजम, खुद बड़े जागीर के मालिक हैं, गरीब नवाज के जो है वालिद गिरामी हजरत हसन गयासुद्दीन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े जागीरदार। और फिर बात दूर न जाइए, बहुत करीब में देखिए आला हजरत की जात को देख लीजिए, जागीरदार है, कई जमीनों के मालिक आला हजरत, कई गांव के मालिक, और फिर उनके खलीफा रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत। देखिए बुजुर्गों के पास फैक्ट्रियां लगी हुई है, बड़े माल है, मगर वो माल मुतकब्बिर नहीं बनाता उन्हें, वो माल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करता। उनकी नीयत अच्छी है, उनका जो है एतमाद अच्छा है कि वो माल आए ताकि अल्लाह के बंदों तक उनका हक पहुंचे, अल्लाह के बंदों तक गरीबों तक उनका हक पहुंचे, तो अल्लाह माल में बरकत भी देता। और यही माल इन बुजुर्गों के लिए और बुलंद मकामात का दरिया बन जाता। यह है तो हजरत हसन गयासुद्दीन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्के गयासुद्दीन संजरी आपके वालिद गिरामी, सुभान अल्लाह, सरमायादार, मगर दिल जो था वो अल्लाह की तरफ माइल है, तवज्जो मुकम्मल अल्लाह की तरफ अल्लाह ने ज़ाहिरी असबाब दिए हैं। इंतकाल कर गए, अपना वरासत जो था भाइयों में और अपने बेटों में और रिश्तेदारों में जो भी था वरासत मिली। एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार गरीब नवाज को वरासत में मिला, पवन चक्की है, बहुत बड़ा बगीचा था, एक ज़ात तन्हा सरकार गरीब नवाज की, इतना बड़ा बगीचा, इतने बड़े इंतजामात, सुभान अल्लाह, महल देखो, कोठी देखो, मकान देखो, सुभान अल्लाह। अब उसी में रहते, उसी में कमाते, उसी में इन्वेस्ट करते, और बाग बनता और बगीचे बनते और ज्यादा मालदार हो जाते। तो कुछ जाता था क्या? नमाज पढ़ते रहते, बंदगी करते रहते, तहज्जुद भी पढ़ते, अवाबीन पढ़ते, इशराक पढ़ते, तिलावत करते, सब करते, सुबह से शाम तक बगीचे में रहते, काम भी होता रहता, नमाज़ें भी होती, तब भी मोइनुद्दीन जन्नती है। मगर नहीं, अल्लाह किसी बंदे को किसी
खास मकसद के लिए पैदा करता है। इंतखाब खुदाबंदी है मोइनुद्दीन, तेरा मकसद ये नहीं है कि तू बाग बगीचे में रहे और इसी तरह इस बाग की और परवान चढ़ाता रहे, इबादत बंदगी यहीं हो। नहीं मोइनुद्दीन, तुम्हें पैदाइश का, तुम्हारी खल्का का मकसद मशीयत ने इंतखाब किया है। तुम्हारे इस दुनिया में आने का मकसद है एक खित्ते को जगमगाना है, एक कुफ्र की जमीन में इस्लाम की शम्मा रोशन करनी है। ऐ मोइनुद्दीन, तुम्हें तुम्हारी पैदाइश का मकसद सिर्फ बाग बगीचा नहीं है, रखवाली नहीं है, खुद नमाज पढ़ना नहीं है। मोइनुद्दीन, मशीयत ने इंतखाब किया है, मशीयत ने ये कहा है कि तेरी जात से हजारों नमाजी पैदा होंगे, हजारों लाखों लोग कुरान पढ़ेंगे। लिहाजा मशीयत इंतखाब करती है तो बंदे में कमाल भी डालती है, बंदे में हुनर भी डालती है, बंदे में फजल भी डालती है। अल्लाह अकबर। फिर बंदा इन सब चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देता, असबाब बन जाते हैं, जरिया बन जाता है। और मशीयत ने जिस चीज के लिए उस जात को बनाया है, वो जात उस जरिए, उस असबाब से वहां पहुंच जाती है जहां के लिए इस जात को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। यही है, बगीचे में बैठे थे और जो है रखवाली कर रहे थे। उसी सजिस्तान के एक बहुत बड़े मजदूर वहां घूमते फिरते थे हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस बुजुर्ग ने अचानक बाग में दाखिल हुए। वो बुजुर्ग हजरत गरीब नवाज, क्योंकि बाप दादा ही से खानदान बड़ा था, आलिमों की, मुहद्दिसीन की, उलमा की, मजदूबों की, फकीरों की खिदमत करना, उनके लिए झुक जाना, अदब तो इस खानदान में है। अल्लाह अकबर। देखा कि हमारे इलाके के बुजुर्ग इब्राहिम कंदूजी दाखिल हुए, उन्होंने हाथ में झोला लटकाया था, बैठ गए। ऐ मोइनुद्दीन, मुझे भूख लगी है। सरकार गरीब नवाज अपने बाग के अंगूर के खोशों में से खोशा तोड़ के आए, कटोरे में रखा, हजरत खाइए। हजरत इब्राहिम कंदूजी मजदूब थे अपने जमाने के, मगर सही मजदूब थे, अल्लाह वाले थे, मौसिल इल्लल्लाह, अल्लाह की बारगाह में मौसिल इल्लल्लाह पहुंचे हुए थे। वो सही मजदूब थे। मजदूब यानी जिसका खिरमन अक्ल तजल्लियात रब्बानी से जल गया हो वो, मगर ये सही और बहुत आला किस्म के मजदूबीन में बैठ गए। खोशा अंगूर लाया गया, अंगूर खा रहे हैं और जानो जैसे नमाज में तहियात में बैठा जाता है, इस तरीके से सरकार गरीब नवाज उनके सामने बैठ गए अदब से, और वो मजदूब हैं, खा रहे हैं। खाते खाते मोइनुद्दीन को देख रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब वो मजदूब जाने वो क्या देख रहे थे। अल्लाह अकबर। दीवाने को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, उनका हाल था। फिर अंगूर का खोशा, अंगूर सब खत्म कर लिए। फिर कहा मोइनुद्दीन इधर करीब आए। अब मजदूब की जबान तो मजदूब की तरह होती है, इधर करीब आए। अपना झोला था, झोले में से खली का टुकड़ा निकाला, खली मीठी गुड़ से बनाई हुई चीज, खली का टुकड़ा निकाला, उसको चबाया इब्राहिम कंदूजी ने और कहा ले इसको तू खा ले। गरीब नवाज ने उसको खा लिया। अल्लाह अकबर। वो पेट में जाना था, दिल की कायनात बदल जाती है, कल्ब के रुझानात बदल गए। अब तक ये बाग बगीचा था, थोड़ी देर के लिए ये जो बाग बगीचे का जो ख्याल था वो सब ख्यालात खत्म हो गए। दुनिया से दिल आसूदा हो गया, दुनिया से बेजारी पैदा होने लगी। एक लुकमा क्या गया कि कायनात के कल्ब में इनकलाब पैदा होने लगा। रूहानियत की इस कायनात में ज़लज़ला आ गया, रूह और रूहानियत मजबूत होने लगी। नफ्स अम्मारा ऐसा लगता था मुकम्मल खाकस्तर हो गया, और उस खली के टुकड़े ने गरीब नवाज के नफ्स मुतमइन्ना को और मजबूत कर डाला। अल्लाह अकबर। मजदूब कहते हैं मोइनुद्दीन कुछ लगा, कुछ फर्क हुआ। हजरत ऐसा फर्क लग रहा है कि जैसे लगता है कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। अब कायनात और ये बाग बगीचा कुछ दिख ही नहीं रहा है, हुजूर एक अलग आलम है, अलग आलम है। इब्राहिम कंदूजी कहते हैं इसीलिए तो अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। अल्लाह अकबर। ये कह गए और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सब संभालना जो कुछ तुम्हें अल्लाह दे, और जो बरकत, जो खिदमतें, जो जिम्मेदारियां और जो बुजुर्गों से मिले।
मोइनुद्दीन दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुझे इस काबिल बना दे, इस लायक बना दे कि तू बुजुर्गों की अमानतें संभाल ले, बुजुर्गों के अमानतें और बरकतों को संभाल ले। अस्सलाम वालेकुम, चले गए। फिर कभी भी पूरी लाइफ में उस बंदे खुदा, उस मज़्ज़ूब इब्राहिम कंदूजी का जिक्र ख्वाजा की सीरत में नहीं मिलता है। कौन थे, कहां से आए थे, कैसे गए, बस गोया के बाद में उनको कुछ हालात भी नहीं है। अब किताबें पढ़िए, इब्राहिम कंदूजी का जिक्र कहीं नहीं मिलता। गोया कि अल्लाह ने इन्हें इन्हीं के लिए रखा था। वाकया हो गया, वो अमानत दे दी मुंह में, गरीब नवाज ने निगल ली, गोया जो पहुंचाना था पहुंचा दिया, फकीर का काम खत्म, मज़्ज़ूब का काम खत्म हो गया। बाद में सीरत निगार खामोश हैं, असहाब सीर खामोश हैं, अहले सवाने खामोश हैं। कौन था, बाद के कोई वाकयात इब्राहिम कंदूजी के तारीख की किताबों में नहीं मिलते। एक वाकया ये है, उसी में इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र मिलता है तारीख की किताबों में। बुजुर्ग चले गए, अल्लाह अकबर, मगर जाते जाते गरीब नवाज की दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करके गए। एक प्यास छोड़ के गए हैं। अब वो जो प्यास से छोड़ी है, उसकी आतिशनगी जो है, उसके लिए सैराबी बाग से नहीं होगी, बगीचे से नहीं होगी। अल्लाह अकबर, मुकम्मल दुनिया और दुनिया से बेजारी, गोया का ज़ुहद पैदा हो गया आला दर्जा का। सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ, गरीब नवाज ने सारा असासा लगाया, रिश्तेदारों को जो देना था दे दिया, गरीबों में जो देना था दिया, अपने सफर के लिए थोड़ा सा लिया, और ये अल्लाह वाला अल्लाह की याद में अल्लाह को तलाश करने के लिए सजिस्तान से निकल गया। अब निकलते निकलते कहां पहुंचता है, अल्लाह अकबर, आज ये 15 साल का साहबजादा अपने वतन से, ईरान से निकला है। ये 15 साल का हसनी हुसैनी शहजादा अपने घर से निकला है। क्या खबर कि ये जो तारा है, आगे चलते चलते हिंदुस्तान में आफताब बनने वाला है, आगे चलकर हिंदुस्तान का एक मह कामिल बनेगा। अल्लाह अकबर, वहां से निकलता है और फिर बुजुर्गों की अमानतें और बुजुर्गों की बरकतें लेते लेते ईरान से निकलने वाला मोइनुद्दीन बिन हसन गयासुद्दीन संजरी हिंदुस्तान में आकर ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। अल्लाह अकबर। ये है सरकार गरीब नवाज, आज पहला दिन है, इसलिए कल इंशाअल्लाह ताला उनकी जो भी सीरत है, जो भी वाक़यात है, कल के बयान में इंशाअल्लाह आज करूँगा। ये तो चूँकि आज चांद हुआ और चांद में भी बहुत सारे आज मसले हुए, कहीं दिखा कहीं नहीं दिखा, मगर शहजाम नगर में माशाअल्लाह बहुत आम रुयत हुई चांद की। लिहाजा इसी तरह मुसलसल कल भी, परसों भी, तरसों भी, नसों भी और आगे छठी तक इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम सरकार गरीब नवाज की सीरत और आपकी करामात, आपकी बारगाह से फैज़ हासिल करने, इक्तिसाब फैज़ के लिए इंशाअल्लाह ताला कल और आने वाली छठी शब तक मजलिसें जारी रहेगी। आज यहीं पे अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। ख्वाजा तो ख्वाजा हैं, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनकी सवाने अल्लाह अकबर सदियों से लोग बयान कर रहे हैं। हर बयान करने वाला बयान करके जब ख़त्म करता है तो आखिर में यही कहता है, किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। ये कभी भी इनकी सीरत ख़त्म ना होगी, चलती रहेगी। लोग कमालात, लोग फ़दाइल, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनके आबा व अजदाद की सीरत सवाने लोग बयान करते रहेंगे। इसलिए गरीब नवाज की सीरत बयान करके कोई उन्हें हम बड़ा मकाम मनसब नहीं देते, अरे वो तो खुद बड़े हैं, बड़ों की औलाद हैं, बड़ों के बेटे हैं, हम छोटे हैं। इनका जिक्र करके हम अपनों को बड़ा करते हैं, अपनी रूह को मजबूत करते हैं। तेरा जिक्र मेरा दीन व ईमान या रसूल अल्लाह, तेरा जिक्र मेरा दीन व ईमान या रसूल अल्लाह, तेरा मुसहफ़ रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। कहा था तेरे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें कायम या रसूल अल्लाह, तेरे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें कायम। गुलामाने शाह अहमद रजा खान या रसूल अल्लाह, गुलामाने शाह अहमद रजा खान या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ख्वाजा की सीरत व किरदार और उनके फैज़ से हमको नूर का फैज़ का हिस्सा अता फरमाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, तेरा दयार है दारुल सलाम या ख्वाजा तजल्लिया
नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा, सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में कुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।